स्वस्तिनी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो स्वस्तिनी का जिस जिस तरह से हमने फिजिकल हार्मनी पे चर्चा आपका पहला। आपका वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा, मेरा वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। तो स्वस्तिनी पे जैसे हमने चर्चा किया, आरंभ किया है। स्वस्तिनी का ही पार्ट सब चल रहा है अभी कई पिछले कुछ सेशंस से। तो वेजिटेरियनिज्म, फिर फिजिकल हार्मनी का एक पार्ट, दो पार्ट में हमने फिजिकल हार्मनी का सेशन किया था। और ये मेंटल हार्मनी का ये तीसरा, ये थर्ड और लास्ट मेंटल हार्मनी का, जिसमें पहला हमने कॉम्प्लेक्स लिबिडो सूरत धारा इस पे चर्चा की थी मेंटल हार्मनी पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हमने कॉम्प्लेक्स है जो वृत्तियां कैसे कैसे कैसी कैसी होती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं हमारे जीवन में, इस पे हमने चर्चा किया था। और ये थर्ड पार्ट है मेंटल हार्मनी का ही, स्वस्तिनी का सेकंड लॉ में जो है। तो उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की वृत्ति तो है, ये तो प्रवृत्तियां हमारे जीवन में है। तो ये किस तरह से हमें क्यों नियंत्रण करने की आवश्यकता है, एडजस्ट करने की आवश्यकता है इसको, तो इस पे आज हम लोग कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे ठाकुर जी के ही वाणी के परिप्रेक्ष्य में, और कुछ बातें इधर उधर की भी लेके। तो इसमें कुछ वाणियां हम पहले ले लेते हैं ठाकुर जी की, उसके बाद फिर हम आगे और चर्चा हम लोग बढ़ाएंगे। तो ये वाणी है, पहला वाणी है शाश्वती से, शाश्वती। तो ये वाणी जो है, তোমার প্রবৃত্তি যেমনই থাক না কেন, তা যদি সৎ নিয়ন্ত্রিত না হয়, তবে সত্তাকে সে সাবাড়ে পরিচালিত করবেই। কিন্তু तुम्हारी प्रवृत्ति जैसी भी क्यों ना रहे, वह यदि सत नियंत्रित नहीं होती है, तो सत्ता को वह किंतु ध्वंस की ओर परिचालित करेगी ही। वॉट एवर बी द नेचर ऑफ योर पैशन, if that is not existentially regulated, it will then direct your being certainly to extinction. That means कि सत में नियंत्रित, सत का मतलब है मंगल, शुभ, और एग्जिस्टेंशियल जो अस्तित्व का परिपोषक है। और अस्तित्व का परिपोषक मतलब ही मास्टर, जो आइडियल, जो इष्ट है। तो दैट मीन्स कि हमारे कोई भी आकांक्षा, कोई भी प्रवृत्ति क्यों ना हो, वो यदि अपने इष्ट के द्वारा आदर्श नियंत्रित यदि नहीं है, तो हमारे सत्ता मतलब हमारे जीवन को ध्वंस की ओर ही ले जाएगी। तो ये पहला एडजस्टमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स का पहला ही है, ये चीज हमें ध्यान रखना है ये हो। नेक्स्ट एक वाणी है, जे भोग श्रेय विरोधी इष्ट बा सत्तार्थी नय को अस्तित्व के परिपोषण करे तोले ना, ता जहन्नमेरी लालिमा। जो भोग एंजॉय करते हैं हम, जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं, एक्चुअली एक्सेप्ट करते हैं, तो जो भोग श्रेय विरोधी है, इष्ट या सत्तार्थी नहीं है। सत्तार्थी मतलब हमारे सत्ता, हमारे अस्तित्व का सपोर्टिव नहीं है। तो जो भोग श्रेय विरोधी है, इष्ट या सत्तार्थी नहीं है, अस्तित्व का परिपोषण नहीं करता है, वह जहन्नुम की ही लालिमा है। द एंजॉयमेंट which is adverse to good, not favorable to the Lord, or in the interest of the being, cannot properly nurture the existence, is merely the gleam of hell. वो नारकीय ही है। अगर वो जीवनमुखी नहीं है, इष्टमुखी नहीं है, श्रेय के विरुद्ध है, तो वो नरक में ही अंततः हमें ले जाएगा। तो ये एक वाणी है ठाकुर जी की। और एक वाणी ये भी हम लोग इस पर नजर डाल सकते हैं। प्रवृत्तिर एतटुकु प्रश्रय তোমার নিরাশ্রয় হওয়ার পথ আলগা করে দেবেই কি দেবে, তাই সাবধান থেকো, কিন্তু चेतन থেকো। प्रवृत्ति का थोड़ा भी प्रश्रय तुम्हारे निराश्रय होने के पथ को ढीला छोड़ देगा। मतलब हम उसको सपोर्ट लेते हैं, जब भी हम प्रवृत्ति
का सपोर्ट लेंगे तो हमारा जो सपोर्ट है, पांव तले की जमीन वो खिसक जाएगी। तो हम सोच रहे हैं कि इस डाल को मैंने पकड़ा और शायद मैं बच जाऊंगा, नहीं, तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो प्रवृत्ति का थोड़ा भी प्रश्रय तुम्हारे निराश्रय होने के पथ को ढीला छोड़ देगा। अतः सावधान रहो किंतु चेतन रहो। स्लाइटेस्ट पैम्परिंग ऑफ पैशंस will surely open the way to become shelterless for you. So be on the alert, remain conscious. Next वाणी हम ले लें। ये विकृति विनायना की वाणी है 179। तो ये वाणी है, প্রবৃত্তি অভিভূতি যেখানে যেমন করেই থাক না, দুঃখ সেখানে অবশ্যম্ভাবী। সর্ব অভিভূতি ইষ্টে সার্থক হয়ে ওঠাটাই হলো मुक्ति, भक्तिर उषा। ये बहुत ही बात है, यहाँ पे ठाकुर ने मुक्ति की बात की है। जो प्रवृत्ति अभिभूति जहां जैसे भी क्यों न रहे, दुख वहां अवश्यम भावी है। सर्व अभिभूति इष्ट में सार्थक हो उठना ही है मुक्ति, भक्ति की उषा। एक्चुअली भक्ति का डॉन ऑफ डिवोशन, वहीं से भक्ति आरंभ होता है। तो हमारी जितने कॉम्प्लेक्सेस हैं, मेरी जितनी आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, प्रोपेंसिटीज हैं, हमारे इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, इससे हम ऑब्सेस्ड होते हैं। और जब भी हम ऑब्सेशन में होते हैं, अभिभूत रहते हैं, उसी में घूमते हैं, तभी वहां सफरिंग्स, सॉरोज, दुख, कष्ट ये आएगा ही। तो दैट मीन्स कि जितने सारे ऑब्सेशंस हैं वो सब कुछ इष्ट में सार्थक। मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं, मेरी आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो अगर इष्ट को सार्थक करते हैं, मेरे गुरु, मेरे सदगुरु, मेरे आदर्श जो हैं, उनको यदि सार्थक करते हैं, उन पे जब समर्पित होते हैं, दिस इज लिबर्टी। इसी को मुक्ति, सैल्वेशन अगर कुछ है, मोक्ष अगर कुछ है, तो यही है। और बॉन्डेज जो है, बंधन का मतलब है हम उस प्रवृत्ति, उस वृत्त में घूम रहे हैं। और इसी वृत्ति को जब हम इष्ट के लिए मुक्त करते हैं, तब हमारे जीवन में एक्चुअली वो मुक्ति आती है। तो अपनी सर्व इच्छा, अपना समस्त आकांक्षा, वो अगर इष्ट को पूर्ति करती है, उनको फुलफिल करती है, तो यही एक्चुअली मिशन ऑफ लाइफ और गोल ऑफ लाइफ और हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट है ये वाणी शाश्वती का ही, जे झोंक बा झुंकी इष्टानिवेशी ও ইষ্টানুগ নয়, তা প্রায়শই বিচ্ছিন্ন ও উদ্ভ্রান্ত, विपद संकुल हामबड़ाईरी नामांतर। जो झोंक या नति इष्टानिवेशी या इष्टानुग नहीं है, वह प्राय ही विच्छिन्न एवं उद्भ्रांत है, विपद संकुल हमबड़ाई का ही नामांतर है। The inclination of the enterprise which does not become favorable to and absorbed in the love lot is often detached and confused, alias of calamitous self-conceit. तो वही बात हुई, जो इंक्लिनेशन, जो प्रवृत्तियां, जो मेरी आनति, अगर वो इष्ट के लिए नहीं, इष्ट के अनुसार आइडियल ओरिएंटेड नहीं है, लॉर्ड ओरिएंटेड नहीं है, तो वो स्कैटर्ड होगा। वो ऐसा रथ जिसपे 6 घोड़े 6 तरफ दौड़ रहे हैं, तो उस रथ की जो अवस्था होती है, तो विच्छिन्न और उद्भ्रांत की तरह। और विपद संकुल वो होगा ही, कैलामिटस, डिजास्टरस वो होगा ही। तो इस पर ये भी एक ठाकुर जी की एक महत्वपूर्ण वाणी है। अब ये अनुश्रुति की एक वाणी है, जे भाव होते चाहिए त्राण। प्रैक्टिकली हमारे जीवन में जो कष्ट देता है, जो इच्छाएं, जो इच्छा करते हैं, फिर उसकी पूर्ति करने के क्रम में फिर जो हालत होती है, तो उसी के संबंध में ठाकुर कह रहे हैं कि जिस भाव, जे भाव होते चाहिए त्राण, ता होते झोंक फिरिए। जिस भाव से ही तुम चाहते त्राण, उस झोंक से हटाओ अपना प्राण। You seek relief from whatever feeling
डू टर्न अवे फ्रॉम दैट वेरी लीनिंग। वहां से खुद को हटाना ही पड़ेगा, दूसरे किसी मंगल यज्ञ में अपने मन को वहां तक ले जाना ही पड़ेगा। ये भी एक बात है। तो इसको इस पे ही एक और वाणी है, अनुश्रुति 90। तो जे भाव होते त्राण चाहिस तुई, সে ভাব ফেরা আগে, তবেই রেহাই পারবি পেতে, फुटबी शुभ रागे। ये वाणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देख सकते हैं। जिस भाव से, एक ही वही पहले वाले वाणी की तरह ही है कि जिस भाव से तुम्हें त्राण चाहिए उस भाव से स्वयं को हटाओ पहले, तभी तो उससे तुम्हें रिहाई मिलेगी। शुभ राग भी तुम में तब ही खिले। तो ये भी एक है, द फीलिंग फ्रॉम विच यू सीक रिलीफ, एट फर्स्ट of that you back out. You shall be able to be acquitted then, and in propitious ardor sprout. ये एक वाणी है ठाकुर जी की, ताच्छिल्येरी अभिमाने होली कवि वैज्ञानिक, हम बड़ाए सैन्य होली नयतो होली देश प्रेमिक, ओई खिदमते करली कतई मिटलो किरे झाल, इष्ट स्वार्थे करले ओ सब जेतोरे जंजाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाणी है। ताच्छिल्य के ही अभिमान में तुम हुए कवि या वैज्ञानिक, हम बड़ाई में बन गए सैनिक, अन्यथा हुए तुम देश प्रेमिक। ऐसी खिदमत में किया कितना, पर मिटा क्या मन का मलाल, इष्ट स्वार्थ में यदि ऐसा करते तो साफ हो जाते सभी जंजाल। In the egotism from negligence, you have become a poet, a scientist, or a soldier. Out of boastfulness, you have become either a patriotic. Where your aspirations been fulfilled, when much you did in that service, had it been done in Lord's interest, eradicated would be very rubbish. बहुत सारे हम लोग जिसको सक्सेस कहते हैं ना, जो इज वेरी सक्सेसफुल पर्सन, तो एक्चुअली ये सक्सेस का मीटर क्या है? तो ठाकुर जी वही कह रहे हैं कि ऐसे हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड सक्सेसफुल व्यक्ति घूम रहे हैं, जो हो सकता है कि साइंटिस्ट हो गए हैं, पेट्रियोटिक भी हैं, देश प्रेमिक भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे कुछ, लेकिन चूंकि वो आइडल सेंट्रिक नहीं है, जीवन में कोई सेंटर नहीं है, आदर्श नहीं है, जिस कारण से क्या होता है कि एक्चुअली प्रोपेल्ड बाय कॉम्प्लेक्सेस, अपने पैशंस, तो उस प्रवृत्ति के द्वारा गाइडेड होने के कारण होता है कि उनके जीवन में या तो चलते फिरते भी बहुत कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो ऐसा कुछ वो कर बैठते हैं, जो कि अंततः देखा जाता है कि उनका जो नेट रिजल्ट जो आता है वो जीरो। चूंकि आइडल सेंट्रिक नहीं होने के कारण, इस पर हमने शायद एक चर्चा भी किया था, वो गवेषणा लेके ठाकुर जी की वाणी को लेके एक हम सभी ने मिलकर ये चर्चा की थी। तो इसी संदर्भ में एक्चुअली जिसको अभी मैंने कुछ मैसेजेस देखा है चैट बॉक्स में, जो इस पे मैं इस पे अभी बात कर दूं चूंकि मौका आ गया है, कि मैंने कहा था एबनॉर्मली नॉर्मल, इस पे शायद चर्चा हो रही थी चैट बॉक्स में। पता भी नहीं चलता ना मुझे, एक्चुअली बात यहाँ हो रही है तो फिर चैट बॉक्स में इधर जो चल रहा है बहुत कुछ वो शायद ध्यान में नहीं आता, लेकिन बाद में मैंने देखा तो एबनॉर्मली नॉर्मल एक्चुअली ठाकुर जी को इसलिए कहा जाता है वहां पे
कि ऐसा नॉर्मल हम लोग नहीं है, हम लोग एक्चुअली हैं नॉर्मली एबनॉर्मल। मतलब हम बहुत नॉर्मल हैं, लेकिन एक्चुअली हम सब कोई एबनॉर्मल है, क्योंकि हर कुछ हमारा जो भी प्रकाश है ना, वो एक्चुअली नॉट अप टू द मार्क। उसमें इतने सारे कॉम्प्लेक्स के कारण वो इतने विकृत, उसके डिस्टोर्टेड हैं कि इसलिए वो हमें एबनॉर्मल ही बनाता है। लेकिन जो परम पिता को इसलिए हम कहते हैं पुरुषोत्तम को एबनॉर्मली नॉर्मल, क्योंकि हमारे लिए वो नॉर्मल नहीं है, इट्स एबनॉर्मल। ऐसा व्यक्ति कैसे हो सकता है कि किसी का अंदर बाहर सब कुछ एक समान, जो वो है वही वो दिखते हैं, जो वो है वही वो कहते हैं, उनका हर एक प्रकाश अगर उनके व्यक्तित्व से अगर बिलियंस ऑफ रेज अगर विच्छुरित होती है, तो प्रत्येक विच्छुरन वो मतलब अनएडल्टरेटेड है, उसमें कोई कालिमा नहीं है, निर्मल स्वच्छ है। तो ये कैसे हो सकता है? दैट्स वाई वी कॉल हिम एबनॉर्मली नॉर्मल। और यही नॉर्मलसी है। नॉर्मलसी का मतलब है कि आप जो हैं वो आप दिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। ऐसा पृथ्वी पे नामुमकिन है, ऐसा हो पुरुषोत्तम छोड़कर कोई हो नहीं। हाँ, हम लोग टू सम एक्सटेंट डिग्री में कोई व्यक्ति हो सकता है कि मेरे से और ज्यादा स्वच्छ है, उससे वो व्यक्ति और ज्यादा स्वच्छ है, तो इस डिग्री में अंतर हो सकता है, लेकिन कंप्लीटली नॉर्मल दुनिया में कोई नहीं, नोबडी। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एबनॉर्मली नॉर्मल, क्योंकि ये दुनिया में ये एक्चुअली एबनॉर्मल है, ऐसा नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो शब्द है वो एक्चुअली एबनॉर्मली नॉर्मल। तो ये वाणी भी उसी क्रम में है कि जिसको हम सक्सेस कह के हम आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन अगर उस दृष्टि में अगर देखें, परम पुरुष के उस दृष्टि में देखेंगे और अगर गहराई में डेप्थ में जाएंगे, तो देखेंगे कि उस सक्सेस के अंदर कितने इगोटिज्म है, कितने नेग्लिजेंस है और कितने क्या कुछ है। तो बात है वही, दूर थे लागे भालो काछे गेले रेखा कालो कालो। जब नजदीक जाएंगे उसमें पेनिट्रेट करेंगे, तब पता चलेगा कि क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो ऐसे ही सब हम लोग घूम रहे हैं, नॉर्मल एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम घूमते हैं, लेकिन हैं हम लोग सभी एबनॉर्मल। और इन्हीं वृत्तियों का जो चक्र चलता है, इसी विकृतियां ही डिजीज और परवर्शन मनुष्य के जीवन में जो जितने सारे रोग, और ठाकुर कहते हैं ना कि मोनटा दुष्टो होले ही जानिश रोगेरा था। जो जब भी मन, जब माइंड ये जब डिजीज्ड होता है, तभी हमारा शरीर अफेक्टेड होता है। तो ये भी डिजीज जो है, ये भी एक तरह का, हम कितने सारे डिजीज लेके, मानसिक रोग लेके हम घूम रहे हैं, और इसका भी यही कारण है कि वो इष्ट या वो सदगुरु जीवन में वो आदर्श नहीं रहने के कारण हम सब कोई जैसे लगता है कि हम बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन क्या हम स्वस्थ हैं? बिग क्वेश्चंस। और यही प्रमाणित हो जाता है जब हम प्रवृत्तियों के चक्कर में पड़ते हैं। तो यही डिजीज और परवर्षण, और इसका कारण ये डिजीज और विकृति जो है, ये रोग और ये विकृतियां जो जीवन की हैं, ये कैसे पता चलता है? तो ठाकुर जी का ये नेक्स्ट वाणी है, अनएडजस्टेड कॉम्प्लेक्सेस आर एवर अनप्रिंसिपल्ड। कोई प्रिंसिपल नीति वीति नहीं रहता है, वहां सिर्फ प्रवृत्ति ही नियामक होता है, रेगुलेटर होता है। तो अनएडजस्टेड कॉम्प्लेक्सेस आर एवर अनप्रिंसिपल्ड एंड अनबैलेंस्ड, so liable to be agitated and depressed with unwise and incongruous display। जो कोई सामंजस्य नहीं होगा, अगर प्रवृत्ति परिचालित अगर है तो अनबैलेंस्ड होगा ही। और ये अनबैलेंस्ड अवस्था जो है वही धीरे धीरे विक्षिप्त और अवसादग्रस्त व्यक्ति को करेगा ही, और उसका जो प्रकाश जो निकलेगा, तो
वो इनकॉन्ग्रुअस, असंबद्ध, सामंजस्य उसमें नहीं रहता है उस व्यक्ति का, जो ऑरा जिसको कहते हैं, ऑरा। तो ये एक बात है। हाँ, सिगमंड फ्रॉयड, ये सिगमंड फ्रॉयड, इन्होंने, ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, साइकियाट्रिक, पूरे विश्व में जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके, इनको जनक कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी कहा जाता है सिगमंड फ्रॉयड। तो ये कहते हैं द हेल्दी मैन, द सो कॉल्ड हेल्दी मैन इज वर्चुअली ए न्यूरोटिक। तो ये अद्भुत है कि हम जिसको हम हेल्दी मैन कहते हैं वो एक्चुअली हेल्दी है क्या? तो ये भी है, मैं एक बात है जो ये अद्भुत, क्या बताऊं। तो इसके आगे एक और है विल्हेम स्टेकल, ये भी एक फिजिशियन थे। तो विल्हेम स्टेकल का कहना था कि वीकनेस ऑफ विल इज द स्पेशल कंप्लेन ऑफ द प्रेजेंट डे। अभी के वर्तमान समय में जो ये दुर्बल जो चित्त है, दुर्बल विल, जो इच्छा शक्ति है, यही है स्पेशल कंप्लेन, ये सबसे बड़ा रोग है। और मुझे लगता है ठाकुर जी का, इसीलिए अगर देखा जाए तो सत्यानुसरण की पहली पंक्ति है कि सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना है। आप सोचिए, तो यही दुर्बलता है जो हमें तरह तरह से विपथ पर, जीवन विरुद्ध पथ पर हमें ले जाती है, यही दुर्बलता। और यही सबसे बड़ा रोग है प्रेजेंट डे सिनेरियो में, हम कह सकते हैं वीकनेस ऑफ विल। और इसलिए इससे ओवरकम कैसे करें, तो इस पर भी फ्रॉयड कहते हैं कि यहां पे भी वही बात आती है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फेथ यू आर एबल टू पुट इन द इंस्ट्रक्टर। दैट मीन्स कि हम जब, ये तो साबित हो गया है कि एक्चुअली वी ऑल आर न्यूरोटिक, हम सभी कहते हैं खुद को स्वस्थ, लेकिन एक एक लाइफ के जीवन का एक एक मौका आता है, समय आता है जो प्रमाणित कर देता है। इवन अपने जीवन की मैं बात करूं या आसपास में जो भी दिखता है, या पल पल घर में हो बाहर हो, खुद ही अपने जीवन में बहुत समय ऐसा दिख जाता है कि ये तो नॉर्मल व्यक्ति ऐसा बिहेव नहीं कर सकता है, तो लाइक न्यूरोटिक। लेकिन तो जब अस्वस्थ है तो कैसे स्वस्थ? तो स्वस्थ होने के लिए वही फ्रॉयड कहते हैं कि सबसे बड़ा जो दवा है वो है फेथ। ये फेथ, और ये फेथ किस पे? तो जिसको मैं सोचता हूं कि इंस्ट्रक्टर, ये गाइड मेरा हो सकता है, मुझे इस डिजीज से, इस डिस्टोर्शन से, इस विकृति से मेरी मुक्ति दे सकता है, उस व्यक्ति पर फेथ होना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फेथ नहीं होगा, द लास्ट लीफ जैसी बात हमने चर्चा की थी किसी एक सेशन में, जो उस न्यूमोनिया से ग्रस्त उस लड़की पर दवा का प्रभाव नहीं पड़ रहा था, लेकिन जब बिलीफ सिस्टम जब वो स्ट्रांग हुआ, सभी कुछ सही रास्ते पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया। तो वो सोचिए कि द फादर ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी, उनका ये कहना है कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फेथ यू आर एबल टू पुट इन द इंस्ट्रक्टर। यानी जिसको मैंने अपने जीवन का नियामक बनाया है, जिनको भी मैं आश्रय करता हूं, ये चाहिए ही ऐसा। चूंकि रोगग्रस्त है तो हम खुद को नहीं ठीक कर सकते, हमें निरोगी ही जो है या जो जानते हैं उनके पास ही जाना हो। तो उस पे फेथ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन पे बिलीव करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। और क्यों विश्वास करें, हम उन पर विश्वास क्यों करें? तो यहां पे भी वही बात आती कि लाइक वो हेमचंद्र की बात, पोएट हेमचंद्र, कवि हेमचंद्र, जो बहुत ही ड्रिंक करते थे, शराबी थे और लॉरेट थे,
उस समय के इंटेलिजेंट पर्सन थे, साहित्य विज्ञान ज्ञान में महारत उनको हासिल थी, जागतिक जीवन के हर सुविधाओं उनके पास थी, लेकिन तथापि वो एक ऐसे लत प्रवृत्ति के द्वारा ग्रस्त थे। और जब ठाकुर से जब मिलते हैं तो वही पंचानंदा पूछते हैं, क्या आप भी यहाँ ठाकुर के आश्रय में हैं? तो वो कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं, ये हेमचंद्र किसी के आश्रय का मोहताज नहीं है, और अगर कोई मुझे आश्रय देना चाहेगा तो मैं जिंदगी में कभी उसके पास जाऊं ना। तो ये आश्रय नहीं, आप बोलिए प्रश्रय। ठाकुर ने मुझे प्रश्रय दिया है। तो दिस प्रश्रय इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही लव की ओर ले जाता है, प्रेम की ओर ले जाता है। जो एक टॉल्स्टॉय की शायद बात थी जो मैंने चर्चा की थी इससे पहले वाले सेशन में, द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड इज टू एंटरटेन द थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग। अभी के समय में एक्चुअली मेरे हर ये जो लाइन है ना, ये जो कहते हैं, ये स्टेकल की बात है कि वन लव्स ए पर्सन only when one has first loved his faults and accepted his past. And if we can go so far as to love his past, then we have passed love's greatest test. तो ठाकुर जी की बात ही यहां पर यही है कि रिजेक्शन नाम की कोई चीज ही नहीं। ठाकुर के जीवन में अगर हम देखें, रिजेक्शन है ही नहीं। पुरुषोत्तम ईश्वर यही है कि अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो फिर रिजेक्शन कहां जाएगा, कहां। तो दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट क्वालिटी, सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पुरुषोत्तम कि उनके लाइफ में देयर इज नो रिजेक्शन। वो किसी को भी विताड़ित नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई कि इसीलिए प्रेममय कहते हैं कि उनके आगोश में, उनके आलिंगन सब कोई, तो उनकी जितनी भी त्रुटियां हैं, मंदो भालो पूजार डाली तारी पाए ढाली, मेरा अच्छा बुरा जो कुछ भी है मैं सब कुछ लेकर उनके चरण में हूं। और वो ये नहीं कहते कि भैया पहले जाओ और टेस्ट दो, एग्जामिनेशन दो, एंट्रेंस टेस्ट दो, इसमें पास करोगे देन तुम हमारे पास आ सकते हो। देयर इज नो टेस्ट, तुम जैसे भी हो, जो कुछ भी हो, तुम आ जाओ, कम टू मी। तो वो सबको उसी तरह से आकृष्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। और दैट्स वाई उन पर फेथ, उन पर लव, अटैचमेंट व्यक्ति का हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ को लेकर स्वीकार करते हैं और तभी वो ट्रीट कर पाते हैं। ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर यहीं पे है कि एक जो सामने आया उसके सब कुछ को मैंने स्वीकार कर लिया है। अब उसको लग रहा है मैं प्रवृत्ति से ग्रसित हूं, वही मेरा रोग है, और उस रोग को अगर कोई हटाना चाहेगा तो मैं खुद के उसके साथ, प्रवृत्ति के साथ ऐसा एकात्म हो गया हूं कि मेरे से प्रवृत्ति को छीना जा रहा है, लग रहा है जब मेरे जीवन को छीना जा रहा है। यही यहां पे प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये जो इष्ट या आदर्श जो होते हैं, तो वो उनके पास जैसे लगता है कि मेरे प्रवृत्तियों का भी वो आश्रय है, तो वहां पे व्यक्ति मतलब मुक्त होता है, खुलता है सब कुछ। तो एक बात है, और ये एक सिगमंड फ्रॉइड की भी एक बात है यहां पे कि ट्रांसफरेंस देन बिकम्स द बैटलफील्ड ऑन विच ऑल द कंटेंडिंग फोर्सेस आर टू मीट। जब ऐसे इंस्ट्रक्टर, जब ऐसे गाइड जब सामने होते हैं, तो हमारे अंदर की जितनी सारी प्रवृत्तियां हैं वो सब उफन उफन कर बाहर आती, और ये शुरू होता है युद्ध। जैसे वो जो कहते हैं ना ठाकुर, जो सर्वप्रथम हमें दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध, दिस युद्ध, ये युद्ध शुरू हो जाता है हमारे प्रवृत्तियों का ही। ऐसे ऐसी वृत्तियां जिसके बारे में शायद मुझे भी पता नहीं था, लेकिन ठाकुर के इस एम्बियंस में आने के बाद जीवन में वो सब घटनाएं घटित होना आरंभ कर देती है, और तब मैं छटपटाने लगता हूं। लगता है जैसे अरे कहां से ये पहाड़ टूट पड़ा। नहीं, यही युद्ध क्षेत्र है। इन सब दुर्बलताएं जो दबी पड़ी सड़ी गली मेरे कितने जन्मों को नष्ट कर रही थी, अब ये उद्धार पथ पे हम आए हैं। तो दैट मीन्स ये ट्रांसफरेंस देन बिकम्स द बैटलफील्ड। और ये युद्ध क्षेत्र में जो जितने सारे
फोर्सेस हैं प्रवृत्तियों का, वो सब एक दूसरे के साथ सब, तब ये युद्ध शुरू होता है। और फिर आगे कहते हैं कि ऑल द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट हैव लॉस्ट ओरिजिनल मीनिंग। जो जो वृत्तियां बाहर किसी और समय में कुछ और अर्थ से वो दौड़ रही थी, जब इष्ट के सानिध्य में सबके अर्थ बदलने लगते हैं, तब मीनिंग एंड हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स टू ए न्यू मीनिंग व्हिच इज डिटरमाइंड बाय इट्स रिलेशन टू ट्रांसफरेंस। तो हमारी जितनी सारी प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ठाकुर के आश्रय में जब नहीं था तो वो अपने अपने तरह से वो नाच रही थी। अब ये ठाकुर के पास आकर यही प्रवृत्तियां, ये भी अपना खेल जारी है, ये युद्ध जारी है, लेकिन इसके अर्थ बदलने लगे हैं, इसके मायने बदलने लगे हैं, और तब ये एक एक करके नष्ट नहीं हो रही हैं। अगर कोई सोचते हैं ये प्रवृत्तियां उनके समक्ष आकर नष्ट हो जाएंगी, नहीं, बल्कि रियल मीनिंग, इनके अर्थ बदलने लगे हैं और ये एक एक प्रवृत्तियां सार्थक होने लगी। और तभी यही है स्वस्थ होने का लक्षण। तो और इसका ही ये जब होना शुरू होता है तो यहीं पे एक शब्द व्यवहारित होता है, साइकोसेक्सुअल अटैचमेंट, कि जिन प्रवृत्ति के कारण पूरी दुनिया से जहां मुझे रिजेक्शन मिला था, उन प्रवृत्तियां जहां आकर खुल गई, सार्थक हो गई, मैं मुक्त हुआ, तो यहीं पे धीरे धीरे वो अटैचमेंट होता है इष्ट के प्रति, या जो इंस्ट्रक्टर गाइड जो भी है। दिस इज कॉल्ड साइकोसेक्सुअल अटैचमेंट, मानस यौन रोग अनुराग, मानस यौन अनुराग, साइकोसेक्सुअल अटैचमेंट। जो लिबिडो, जो पिछले सेशन में हमने चर्चा किया था बात को, वही लिबिडो जो है, वो सूरत धारा जो है, वो अटैच्ड होता है ये गाइड के प्रति, जो मेरे इंस्ट्रक्टर है, जो मेरे डॉक्टर है, जो सुपर डॉक्टर है, सुप्रीम डॉक्टर हम कह सकते हैं, जो हम उनके पथ पर धीरे धीरे रोग मुक्त हो रहे हैं, यही अटैचमेंट के द्वारा। और इसी साइकोसेक्सुअल अटैचमेंट जो होता है, इसी का नाम है, जो अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट, तो जिसकी हम चर्चा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन दुनिया इसका अर्थ कुछ दूसरा लगाता है। दुनिया योग, दिस इज कॉल्ड योग। यही योग है उस आदर्श के प्रति, उस गाइड के प्रति, उस सदगुरु के प्रति, जो मेरा ये साइकोसेक्सुअल अटैचमेंट है, दिस इज कॉल्ड योगा। ये फिजिकल नाक और कान और ये वो करना, ये एक्सरसाइज है, दिस इज नॉट कॉल्ड योगा, दिस इज कॉल्ड योगा। इस पे एक छोटी सी कहानी मैं थोड़ा सा बोल दूं, अच्छा लगेगा शायद आप लोगों को सुनने में। ठाकुर जी के ही जीवन की घटना है, हिमायतपुर की घटना है। हिमायतपुर में एक बार क्या हुआ कि वहां के एडवर्ड कॉलेज या वहां पे कोई एक बहुत बड़े महापंडित आए हुए थे, तो उन पंडितों ने सबकी वहां पर जितने सारे थे उन सभी को, बड़े बड़े पंडितों की नाक में दम कर रखा था। तो उन लोगों ने कहा कि अरे आप जो अपनी इतने सारे आप स्कॉलरली ये सब आप दिखा रहे हैं, तो यहाँ से कुछ दूर पे हिमायतपुर एक जगह है, सत्संग आश्रम है, वहां श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी हैं, आप वहां पर जाइए, सत्संग में अपना स्कॉलरली आपका जो ये स्किल है वो दिखाइए, तो हम लोग समझेंगे। उन्होंने तो उनको सिखा पढ़ा के भेज दिया। तो सोचा कि चलो वहां जाके अगर इनकी हार हो गई तो हम भी उसमें हमारी जीत होगी, क्योंकि ये हमने हमारा दम नाक में दम कर रखा था, और अगर ये वहां जाकर उन लोगों को हरा दिया तो इसमें भी उनको जीत, क्योंकि वो लोग सत्संग से भी ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो पसंद नहीं करते थे ठाकुर जी के यहाँ इतने सारे लोग आते थे। ये थोड़ी सी हो जाता है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण। तो ये व्यक्ति जो थे, ये इनके आने से कुछ दिन पहले, सपोज 1 सप्ताह 2 सप्ताह या 1 महीने पहले, ये घटना बाद में हो रही है, 1 महीने पहले पंचानंद सरकार दास ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा पंचानंद दा, आपके सर में आप शिखा नहीं रखते हैं, आपके बाल पे टिकी नहीं है, टेल जो इसको कहते हैं। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं रखा।
तो आप रखिए ना, अच्छा लगेगा। तो पंचानंद ने कहा कि ठीक है रखूंगा, आप बोल रहे हैं तो। फिर उन्होंने नाई से जाकर बाल कटा के फिर यहाँ पर एक शिखा लंबा सा छोड़ दिया, बाल कटिंग हो गया, शिखा अब दिखने लगा था। अब ये धीरे धीरे शिखा बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ठाकुर जी प्रत्येक दिन 2 दिन 3 दिन बाद पूछते थे कि पंचानंदा कत बड़ो हलो, टिकिटा कत बड़ो हलो। तो वो दिखाते थे, है बड़ो हुए, बड़ा हुआ है। तो इस तरह से होते होते जब बहुत लंबा सा ऐसे शिखा हो गया, उसमें फिर वो बांधने लगे, क्योंकि खुला रहता था तो दिक्कत होती थी, तो ऐसे बांधते थे। तो एक दिन ठाकुर जी कहते हैं कि इस पे एक फूल बांधिए, इस टिक्की में एक गेंदा का फूल वो बांध लीजिए, तो एकदम लगेगा शास्त्रीय पंडित की तरह। तो पंचानंदा को हंसी भी आई, लेकिन ठाकुर कहते हैं ठीक है बांध लूंगा बोल के उस दिन उन्होंने फूल बांधा। ठाकुर कहते हैं कि अब सर को ऐसे करके हिलाइए। तो पंचानंदा भी ठाकुर जी का, और सब कोई मजा ले रहे हैं, आसपास जो सब है सोच रहे हैं ये कैसी लीला है ठाकुर का, कि फिर वो फूल बांध के तो पंचानंदा ऐसे हिलाते थे और ठाकुर बहुत खुश होते थे, वाह वाह पंचानंदा बहुत भालो, खूब भालो लागছে, एक बार पंडित पंडित लागছে, अब पंडित पंडित लग रहे हैं। और ये हर दिन का एक खेल जैसा हो गया, जब भी पंचानंद आते थे तो वो फूल बांध के और फिर ऐसे करके हिलाते थे। यही 2-3 दिन घटना घटी है कि ये एडवर्ड कॉलेज से वो पंडित जो थे, जो पहुंचे हुए थे, वो सत्संग आश्रम में ठाकुर जी के पास आते हैं। और आने के बाद ही तो उस समय केष्टोदा ये सब बैठे हुए थे और चर्चा चल रही थी, चर्चा चल रही थी। इसी योग का की एक वाणी थी, पतंजल का जो वो श्लोक है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। इस श्लोक पर, इस मंत्र पे चर्चा चल रही थी। ठाकुर जी के साथ केष्टोदा इस बात की चर्चा कर रहे थे। तो जब ठाकुर जी ने जो अर्थ बताया इस योगश्चित्त वृत्ति निरोधा का, तो ये जो व्यक्ति थे पंडित, इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, इसका अर्थ तो ये नहीं हुआ। वो तुरंत बीच में टोक के कहते हैं इसका अर्थ तो ये नहीं हुआ। ठाकुर तुरंत कहते हैं कि पंचानंदा को दिखा के, ओ यहाँ के पंडित वही हैं, आप उनसे बात कीजिए पंचानंदा से। अब साधारणतः देखिएगा कि शास्त्रीय पंडित जो लोग होते हैं, जिनके पास शिखा नहीं है, शिखा नहीं रखते, उन लोगों को म्लेच्छ समझते हैं, उनसे बात ही नहीं करना चाहेंगे। लेकिन ये पंचानंद तो तब तक में एकदम प्रकांड पंडित जैसे देखने में भी उसी तरह से हो गए थे, और शिखा है ऐसे है, तो वो तो देखते ही पहले दर्शनधारी, उसमें ही एक इफेक्ट जो था पंडित जी का उन पे तो पड़ चुका था। तो वो फिर पंचानंदा से बातचीत करने के लिए वो बोले कि ठीक है पंचानंदा से बात करूंगा, और वो तो आए थे शास्त्रास्त्र करने के लिए ये सब। तो जब बोले जो ठीक है, पंचानंदा बोले जो चलिए कहीं और बैठते हैं। फिर दोनों आमने सामने बैठ गए, अब चर्चा शुरू हो गई, यही ये सब वाणी और बहुत कुछ ये लेके। लेकिन पंचानंदा ने चर्चा शुरू होने से पहले ही कहा मेरा एक शर्त है, मेरी एक शर्त है, फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। तो बोले जो हाँ क्या शर्त है? तो इस चर्चा पे अगर आप जीतेंगे तो मैं सब कुछ छोड़ के आपका शिष्यत्व ग्रहण कर लूं, और अगर मेरी बातें अगर साबित हो जाती तो आप दीक्षा। तो पहले तो वो थोड़ा सा हिचकिचाए, तो बोले ठीक है मैं राजी। उसके बाद फिर शुरू हुआ दोनों में शास्त्रार्थ, ये अपना युक्ति देते थे, वो अपने शास्त्र से करते थे। ऐसा करते 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 1 घंटा 2 घंटा, इधर आसपास में सब आश्रम के लोग भी जुड़ गए। थोड़ी देर के बाद फिर विश्राम का ये हुआ, शौच आदि ये सब करके कुछ खाना पीना ये सब हुआ, फिर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। यही होते होते अंत में लास्ट में जब ये योग चित्त वृत्ति निरोधा ये सब पे चर्चा हुई, अंत में जाके लास्ट में जब विश्राम का जब वो जो सेकंड पार्ट जब शुरू हुआ, उसके बाद से जब से बैठे पंचानंदा जो भी बात बोल रहे हैं, वो पंडित जी बोल रहे हैं हाँ ये तो ठीक ही है। पहले इससे पहले जो कहते थे सबको काट रहे थे, लेकिन जब आप पंचानंदा जब बात शुरू किए तो कहते कि हाँ এটা तो ठीक ही, ये तो आप ठीक ही बोल रहे हैं। फिर पंचानंदा ने कुछ कहा हाँ ये तो बात सही है, ये सही है। जब 3-4 बार हर बात पे वो कहने लगे कि हाँ ये तो सही है, ये तो सही है, तो पंचानंदा तुरंत रुक जाते, कहते हैं जब सब कुछ सही है तो चलिए आप दीक्षा ले लीजिए।
तो फिर तो पंडित जी का और कोई उपाय नहीं था, फिर उनकी दीक्षा हुई, वो शायद एक दिन वहां पे ठहरे भी और फिर आराम से वो वापस गए। तो ये जो उस दिन की जो घटना थी, तो योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इसका अर्थ जो पूरे दुनिया में संसार में जो लगाया जाता है उसका है कि योगा इज द रिस्ट्रेंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड। तो ये जो मन का जो विकार है, चित्त वृत्ति जो हमारा है, इससे मुक्त होना, दिस इज कॉल्ड योगा। ये ही पूरे दुनिया में पूरे इस जगह पे ऐसा ही चर्चा। और उस दिन वो पंडित जी जो आए थे वो यही कह रहे थे कि हाँ, योग मतलब है कि अपने चित्त वृत्ति को हम कंट्रोल करेंगे, हम उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, और अगर इस पर प्राप्त करते हैं देन ये दिस इज कॉल्ड योगा। लेकिन इसी पे ठाकुर जी का कहना था, ये आगे नेक्स्ट ठाकुर जी कहते थे, इसी को थोड़ा सा बदल दिया ठाकुर कहते थे योगात चित्त वृत्ति निरोधा। दैट मीन्स कि वो योगस चित्त वृत्ति निरोधा का अर्थ जो है, उस अर्थ को क्लैरिफाई करने के लिए ठाकुर ने कहा योगात चित्त वृत्ति निरोधा मीन्स योगा ब्रिंग्स द रिस्ट्रेंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ द माइंड। दैट मीन्स अगर वो कहते हैं कि फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड को अगर हम निरोध करें, अगर हम रेगुलेट करें, देन कम्स योगा। तो ये मतलब ये है कि मैं रोग मुक्त हो जाऊं फिर दवा, ये तो कोई बात नहीं है ना। तो दवा पहले देन रोग मुक्त होता हूं। तो योगा इज द मेडिसिन, ये योगा ही मेडिसिन है। योग होगा तो ऑटोमेटिकली ये फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड, जो चित्त वृत्ति का जो निरोध है, ये ऑटोमेटिकली होगा। और योगा क्या है? योगा है वही साइकोसेक्सुअल अटैचमेंट टू द लॉर्ड, टू द आइडियल, उनके साथ युक्त होना। और युक्त कैसे होंगे उसकी तो पद्धति जैसे जैसे है उस पर तो बहुत चर्चाएं हुई है और आगे भी होंगी। तो दैट मीन्स कि योगा इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने चित्तवृत्ति का। और उसी दिन, जिस दिन की ये घटना है, उसी दिन ठाकुर ने ये वाणी उस दिन ठाकुर ने दिया था। तो शाश्वती का है ना 291 291 ये वाणी है, इष्ट बा आदर्शे अच्युत आनति হচ্ছে योग। ये इष्ट बा आदर्शे अच्युत आनति হচ্ছে যোগ। আর এই যোগে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, অর্থাৎ বৃত্তিগুলি তাদের আপন খেয়াল মতো চলতে চায় না, চলে ইষ্ট বা ঈপ্সিতকে পরিপূরণ করতে। তাই যোগাস চিত্তवृत्ति निरोधा, আমি বলি योगात चित्तवृत्ति निरोधा। इष्ट या आदर्श में अच्युत आनति ही है योग, और इस योग से चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। अर्थात वृत्तियां उनकी अपने ख्याल मुताबिक चलना नहीं चाहती, चलती हैं इष्ट या इप्सित को परिपूर्ण करने के लिए। अतः योगस चित्तवृत्ति निरोधा, मैं कहता हूं योगात चित्तवृत्ति निरोधा। द अनरिपेलिंग अटैचमेंट टू द लव लॉर्ड और द आइडियल is yoga, and by this yoga complexes of the mind becomes restrained. That is, complexes do not long to move according to their own whims, they move to fulfill the Lord of the beloved. Hence yoga's chittavritti nirodha, yoga is the restraint of complexes of the mind, but I say yoga chittavritti nirodha, yoga brings the restraint of complexes of the mind. तो ये वाणी और एक वाणी और हम लोग ले लें। इसके साथ साथ समय भी अब तो समाप्त हो रहा है। যে যেমনতর বৃত্তি বা প্রবৃত্তির দ্বারা অভিভূত হয়ে চলে, সে পরিবেশের প্রতি তেমনতরই অনুগ্রহ বা নিগ্রহশীল হয়ে থাকে।
কিন্তু চ্যুতিহীন সুনিষ্ঠ শ্রেয়কেন্দ্রিক অনুবেদনায় অনুপ্রাণিত যারা, তারা যে কোনো বৃত্তি বা প্রবৃত্তির আওতায় অবস্থান করুক না কেন, অমন্তর বৃত্তি বা প্রবৃত্তিকে তারা শ্রেয়ার্থ নিয়মন অনুদীপ্ত শুভ সন্দীপী করে তোলে। ওই বোধ বিনায়িত ব্যক্তিত্বে গ্রহগ্রন্থি ব্যর্থ হয়ে ওঠে শতহি রকমারি শুভ অভিব্যক্তি নিয়ে। তাই তাদেরও ব্যক্তিত্ব তেমনতর पूजनीय हुए उठे थाके। जो जिस प्रकार की भी वृत्ति अथवा प्रवृत्ति के द्वारा अभिभूत होकर चले, वह परिवेश के प्रति उसी प्रकार से अनुग्रह या निग्रहशील रहता है। हम जो भी दुनिया में जो देखते हैं ना, जो कुछ लोग चैरिटी करते हैं, कुछ लोग गलत लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये दोनों ही टाइप ऑफ पीपल जो हैं वो प्रवृत्ति अभिभूति में रह सकते हैं, क्योंकि उनका चैरिटी भी कभी कभी हार्मफुल किसी एक क्रम में हो जा सकता है, और जो एक्सप्लॉइट करते हैं वो तो है ही। तो इसीलिए नेक्स्ट कहते हैं कि च्युतिहीन सुनिष्ठ श्रेय केंद्रिक अनुवेदना में अनुप्राणित है जो, वे जिस किसी भी वृत्ति या प्रवृत्ति के अंतर्गत अवस्थान क्यों न करे, वैसी वृत्ति या प्रवृत्ति को श्रेयार्थ नियमन अनुदीप्त शुभ संदीपी कर देते। उस बोध विनायित व्यक्तित्व में ग्रह ग्रंथि व्यर्थ हो उठता है स्वतः ही। तरह तरह की शुभ अभिव्यक्ति, जितने ग्रह दोष हैं सब कुछ मुक्त होता है, और वो शुभ अभिव्यक्ति उसका बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन पूरा। अतः उनका व्यक्तित्व भी वैसे ही पूजनीय हो उठता है। As someone moves on having been obsessed by the sort of complex or passion, likewise he becomes gracious or oppressive to the environment. But those who are inspired by unrepelling, well-adherent, superior-centric devoutness under the jurisdiction of whatever complex or passion they may remain, they sublimate that sort of complex or passion, making it regulated to serve the interest of the superior, thereby making it propitiously enkindled. In that intellectually adjusted personality, planetary knots get foiled spontaneously with numerous propitious manifestations. So their personality too becomes likewise adorable. ये एक लास्ट एक और वाणी हिंदी में ही पढ़ देता हूं अभी। किसी भी प्रवृत्ति का अपचय करना अच्छा नहीं है, वेस्ट करना। उसी प्रकार अस्वाभाविक निपीड़न करना भी अच्छा नहीं, पर उसको धर्म के अविरुद्ध रूप से अर्थात सत्ता की पोषण वर्धना में व्यवहार करना अच्छा है। कल्याण परिश्रवा करके इष्टार्थ नंदना में जहां जो जैसा जितना भर प्रयोजन है। एक वाक्य में इष्टार्थ की शुभ आपूर्णा में जहां पर जिस प्रवृत्ति की जितनी भर आवश्यकता है, विहित नियमना में उसका उतना भर प्रयोग ही श्रेय है। पुनः किसी भी प्रवृत्ति को अयथा बढ़ा देना अच्छा नहीं है। सहज जीवन में निवृत्ति ही महाफल प्रसू होती है। जो भी क्यों ना करो, जैसे भी क्यों ना चलो, प्रवृत्तियां जिससे सात्वत पोषण प्रवर्धना के परिपंथी नहीं होकर सर्वतो रूप से उसके परिपोषक ही हो उठे। It is not good to misuse any propensity. Likewise, abnormal repression is not wise, but it is beneficial to use it in a manner not contravening to dharma. That is, to use it for the nourishment and growth of the being, making it fountain of benevolence for cherishing Lord's interest as per need in a particular situation and time. In one word, for benign fulfillment of Lord's interest, as much necessity of any passion arises in a situation. Use of that much is preferable with due regulation. Again, no passion should be allowed to grow untowardly. Restraint in normal life becomes highly fruitful. Whatever you do, however you move on, let your passions, without being adverse to existential nourishment and growth, become sustainer in all respects. Last दो वाणी हम ले लें। पहला है एम्बिशन। इस पे हम एक बार कुछ चर्चा शायद हमने किया था, या फिर हम लोग करेंगे। दिस एम्बिशन वर्ड, तो ठाकुर एम्बिशन पसंद नहीं करते थे। ठाकुर इसलिए कहते थे डोंट बी एम्बिशियस, बी ऑस्पिशियस। तो एम्बिशन दैट डज नॉट फुलफिल और मीन्स नॉट द इंटरेस्ट ऑफ सुपीरियर बिलवेड इज द टायरेनिक टॉन्ट ऑफ सैतान। हमारा जो भी एम्बिशन क्यों ना है जीवन में, अगर वो एम्बिशन इंटरेस्ट ऑफ द लॉर्ड, अगर इष्ट के स्वार्थ को अगर
प्रतिष्ठित नहीं करता है, दैट इज द टायरेनिक टॉन्ट ऑफ शैतान, शैतान का ही व्यंग है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये अंतिम वाणी, इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करेंगे कि when we move against the intention of our love Lord, the principle of our existence, we feel he ignores us। बहुत समय हम दुर्दशाग्रस्त होकर कहते हैं कि ईश्वर भगवान तुमने मेरे साथ क्या किया। इसके लिए ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया है कि when we move against the intention of our love Lord, इष्ट के विरुद्धाचरण जब भी हम करते हैं, तो इष्ट का विरुद्धाचरण का मतलब ही है कि जीवन का विरुद्धाचरण, अस्तित्व का विरुद्धाचरण। That's why when we move against the intention of our love Lord, the principle of our existence, we feel he ignores us। हम ऐसा अनुभव करते हैं कि वो हमारा इग्नोर कर रहे हैं मुझे। लेकिन एक्चुअल क्या है? ठाकुर कहते हैं but truly he is all loving। वो प्रेममय है, उनके प्रेम से सृष्टि का कुछ भी वंचित नहीं। This is the last thought of this session कि तो आज तो समय भी हो गया है। अगर कुछ क्वेरीज होंगे तो नेक्स्ट वेडनेसडे को हम लोग मिलेंगे। अगर इस विषय पे अगर कुछ क्वेरीज रहती हैं, पिछला भी बहुत सारे क्वेरीज हैं बाकी, हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे को मिल लेंगे। तो जयदीप, क्या कुछ है कोई संगीत या भजन है अपराजिता में। ओके, अपराजिता आप हैं? जय गुरु दादा। हाँ जय, आप शुरू कीजिए आप। जी हाँ जी। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे ताड़न पीड़न भी आए, मालिक शरण में तेरे ताड़न पीड़न भी आए। जीवन पथ पर के सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं, दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। सद्गुरु तुम हो समरथ, सद्गुरु तुम हो समरथ, प्राणन शक्ति जगाओ। पुरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे, पुरन पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवसे, पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभवसे। शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान, परम दयाल समदर्शी।
प्रीति मोखर प्यारा, दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। मालिक शरण में तेरे ताड़न पीड़न भी आए, जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। जय गुरु। जय गुरु। वाह, बहुत बहुत ही अच्छा। हाँ जयदीप, ध्वनि देना। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे मोय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम पूज्य जगत जननी श्री बड़मा की, श्री बड़दा की, परम पूज्य बाबूआचार्य श्री दादा की, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्यपितृन्, वंदे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु। तो अगले शुक्रवार को हम लोग मिलेंगे रेगुलर सेशन में, और क्वेरी सेशन में अगले शुक्रवार को शायद हमारा हो सेशन, तो उस दिन मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को